1970 का दशक। दुनिया दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध में बंटी हुई थी, लेकिन इसी समय दक्षिण एशिया में भी एक ऐसी दौड़ शुरू हो चुकी थी जो आने वाले दशकों में पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा को बदलने वाली थी। ये दौड़ थी परमाणु हथियारों की दौड़। 1974 में भारत ने राजस्थान के रेगिस्तान में स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं था, ये एक रणनीतिक संदेश था कि भारत अब परमाणु शक्ति बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इस परीक्षण के बाद दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन अचानक बदल गया, लेकिन भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस घटना को चुपचाप स्वीकार करने वाला नहीं था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने एक ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर हमें घास भी खानी पड़े तो भी हम अपना परमाणु बम बनाएंगे। और इसी घोषणा के साथ दक्षिण एशिया में शुरू हुई एक गुप्त जंग, एक ऐसी जंग जो सीमा पर नहीं लड़ी जा रही थी। ये जंग लड़ी जा रही थी खुफिया एजेंसियों के जरिए, जासूसों के जरिए और परमाणु रहस्यों के जरिए। और इस जंग के केंद्र में था एक गुप्त मिशन, ऑपरेशन काहुता। 1974 के भारतीय परमाणु परीक्षण के बाद पाकिस्तान की सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि अगर उसने जल्दी कदम नहीं उठाया तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पूरी तरह भारत के पक्ष में चला जाएगा। उस समय पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करना। इसके लिए पाकिस्तान ने दुनिया भर से वैज्ञानिकों को बुलाना शुरू किया, नई प्रयोगशालाएं बनाई गईं और परमाणु तकनीक हासिल करने के लिए गुप्त नेटवर्क तैयार किया गया। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को एक ऐसे वैज्ञानिक की जरूरत थी जिसके पास आधुनिक परमाणु तकनीक का अनुभव हो। तभी इस कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम बाद में दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। ये व्यक्ति थे अब्दुल कदीर खान। वे एक प्रतिभाशाली मेटलर्जिकल इंजीनियर थे जो यूरोप की एक कंपनी में काम कर रहे थे जहां परमाणु ईंधन संवर्धन से जुड़ी तकनीक पर शोध होता था। इस काम के दौरान उन्हें कई अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों तक पहुंच मिली। दस्तावेजों में गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक से जुड़े डिजाइन और वैज्ञानिक जानकारी शामिल थी। 1975 में अब्दुल कादिर खान अचानक पाकिस्तान लौट आए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार को प्रस्ताव दिया कि अगर उन्हें पर्याप्त संसाधन और समर्थन दिया जाए तो वे देश के लिए यूरेनियम संवर्धन तकनीक विकसित कर सकते हैं। पाकिस्तान सरकार के लिए यह एक सुनहरा अवसर था और इसी के साथ पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम एक नए चरण में प्रवेश कर गया। इस कार्यक्रम के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के पास एक गुप्त परमाणु सुविधा का निर्माण शुरू किया। ये जगह थी काहुता रिसर्च लैबोरेटरीज। ये प्रयोगशाला इतनी गोपनीय थी कि इसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यहाँ आने जाने वाले हर व्यक्ति की जांच होती थी, सभी गतिविधियां गुप्त रखी जाती थीं। लेकिन दुनिया की खुफिया एजेंसियां धीरे धीरे इस गतिविधि को नोटिस करने लगीं और विशेष रूप से भारत की खुफिया एजेंसी रॉ इस पूरे कार्यक्रम पर नजर रख रही थी। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को यह शक होने लगा था कि पाकिस्तान तेजी से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए रॉ ने एक गुप्त खुफिया मिशन शुरू किया। इस मिशन का उद्देश्य था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की हर गतिविधि पर नजर रखना। रॉ एजेंटों ने यूरोप और मध्य पूर्व में अपने नेटवर्क सक्रिय किए। वे यह पता लगाने लगे कि पाकिस्तान किन कंपनियों से उपकरण खरीद रहा है और किन वैज्ञानिकों से तकनीकी सहायता ले रहा है। यह एक बेहद जटिल और खतरनाक मिशन था क्योंकि इस मिशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। रॉ के एजेंटों ने धीरे धीरे कई महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठा करनी शुरू की। उन्हें पता चला कि पाकिस्तान यूरोप से गैस सेंट्रीफ्यूज के महत्वपूर्ण उपकरण खरीद रहा है। ये उपकरण यूरेनियम संवर्धन प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। अगर किसी देश के पास ये तकनीक हो तो वह परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब पहुंच सकता है। रॉ ने इन सूचनाओं को भारत सरकार तक पहुंचाया। इसके बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंता जतानी शुरू की। धीरे धीरे दुनिया के अन्य देशों को भी पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम की खबर मिलने लगी। विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स और पश्चिमी देशों को चिंता होने लगी। उन्हें डर था कि दक्षिण एशिया में परमाणु हथियारों की होड़ पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। लेकिन पाकिस्तान अपने कार्यक्रम को रोकने के लिए तैयार नहीं था कि उसके लिए यह केवल तकनीकी परियोजना नहीं थी, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। 1980 के दशक तक भारत और पाकिस्तान के बीच एक खामोश परमाणु प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुकी थी। दोनों देश अपनी अपनी क्षमताओं को मजबूत कर रहे थे। सीमा पर शांति दिखाई देती थी, लेकिन पर्दे के पीछे खुफिया एजेंसियां लगातार सक्रिय थीं। रॉ पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रख रही थी और पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर रहा था। ये एक ऐसी जंग थी जिसके बारे में आम जनता को बहुत कम जानकारी थी। कई वर्षों के गुप्त प्रयासों के बाद पाकिस्तान आखिरकार उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वह अपने परमाणु कार्यक्रम का सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकता था। 1998 में पाकिस्तान ने छगाई न्यूक्लियर टेस्ट्स के जरिए अपने परमाणु परीक्षण किए। इसके साथ ही दक्षिण एशिया के दोनों देश आधिकारिक रूप से परमाणु शक्ति बन गए।
ऑपरेशन काहुता सिर्फ एक खुफिया मिशन की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे थे। ये हमें यह भी दिखाता है कि आधुनिक दुनिया में जंग सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ी जाती। कई बार सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ छाया में लड़ी जाती हैं, जासूसों के जरिए, खुफिया सूचनाओं के जरिए और रणनीतिक फैसलों के जरिए। ऑपरेशन काहुता आज भी दक्षिण एशिया के इतिहास की सबसे दिलचस्प और रहस्यमय खुफिया कहानियों में से एक माना जाता है।